हेलो दोस्तों, रविराज साइबर कैफ़े में आप लोगों का स्वागत है। ये जो वीडियो है पार्ट 3 है। इसके पीछे मैं 2 वीडियो बना करके पार्ट 1 और पार्ट 2 में अपलोड किया हूँ। आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को। और ये जो है पार्ट 3 है एसएससी एमटीएस का आंसर की का। आप लोग को मैं क्वेश्चन आंसर बताऊँगा, जनरल अवेयरनेस का सामान्य अध्ययन का। तो चलिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन से कारक वाष्पीकरण की दर को बढ़ाते हैं? सतह के क्षेत्र में वृद्धि, आर्द्रता में कमी। आंसर ऑप्शन नंबर 1 दिया है केवल पहला। ऑप्शन नंबर 2 में है पहला और दूसरा दोनों। ऑप्शन नंबर 3 है न तो 1 और न ही 2। चौथा है केवल 2। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। सतह क्षेत्र में वृद्धि, आर्द्रता में कमी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार भेदभाव का प्रतिषेध से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन नंबर दूसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर 3 है स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर चौथा है समानता का अधिकार। इसमें ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा समानता का अधिकार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन नंबर 1 है राजकुमार राव। ऑप्शन नंबर दूसरा है सुशांत सिंह राजपूत। ऑप्शन नंबर तीसरा है अमित साध। उसके बाद ऑप्शन नंबर चौथा है आयुष्मान खुराना। तो इसमें देख सकते हैं आप लोग, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा आयुष्मान खुराना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा में। क्वेश्चन नंबर चौथा है, किस स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय राजनीति का पितामह द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर पहला है दादा भाई नौरोजी। दूसरा है डॉक्टर जकीर हुसैन। तीसरा है महात्मा गांधी। चौथा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसमें देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर दादा भाई नौरोजी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां है, नवंबर 2021 में बीसीसीआई द्वारा भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर पहला है विनोद कांबली। दूसरा है कपिल देव। तीसरा है सुनील गावस्कर। चौथा है राहुल द्रविड़। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा सही, राहुल द्रविड़। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में मौजूद नहीं होता है? ऑप्शन नंबर 1 है राइबोसोम। दूसरा है कवक प्लास्टिड। तीसरा है सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया। चौथा है लैन का लाइसोसोम। इसमें आंसर हो जाएगा दूसरा लवक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, देख सकते हैं हम लोग, इसको जूम कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की सह मेजबानी करेगा? ये देखिए जो क्वेश्चन है आप लोग का, ये करेंट अफेयर्स का है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की सह मेजबानी करेगा? ऑप्शन नंबर पहला है बेंगलोर। दूसरा है पटियाला। तीसरा है दिल्ली। चौथा है भुवनेश्वर। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा भुवनेश्वर।
क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर पहला है NH 102, ऑप्शन नंबर दूसरा है NH 22, तीसरा है NH 44, चौथा है NH 7। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा NH 44। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत सरकार का कौन सा संगठन देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP की रिपोर्ट तैयार करता है? ऑप्शन नंबर पहला है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन नंबर दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक, तीसरा है नीति आयोग जो कि ये योजना आयोग है, इसको योजना आयोग भी कहते हैं। उसके बाद चौथा है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा पहला केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, मौसमी बेरोजगारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें कह रहा है चारों ऑप्शन में से इसमें से कौन सा कथन जो है मौसमी बेरोजगारी के संबंध में सही है? ऑप्शन में पहला है, यह तब होती है जब साल के कुछ महीनों के दौरान लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है। ऑप्शन में दूसरा, यदि एक क्षेत्र में 4 लोगों की आवश्यकता है और 7 कार्यरत है तो ऐसे में 3 लोग मौसमी बेरोजगार कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर तीसरा है, जो लोग कृषि पर निर्भर नहीं है वे आमतौर पर इस तरह की बेरोजगारी का सामना करते हैं। उसके बाद ऑप्शन नंबर चौथा है, यह मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में होती है। इन 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 1 जो है सही होगा। यह तब होती है जब साल के कुछ महीनों के दौरान लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया और वन में रहने लगे। क्वेश्चन कह रहा है कि उनकी उम्र क्या थी महावीर जी की जब उन्होंने घर छोड़कर वन में चले गए। ऑप्शन नंबर पहला है 27 वर्ष, दूसरा है 30, तीसरा है 33 वर्ष, चौथा है 35 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर इसमें 2 हो जाएगा 30 वर्ष। 30 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़कर वन में चले गए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, महोगनी का पेड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर पहला है पर्वतीय क्षेत्र मोंटाने फॉरेस्ट, दूसरा है वायु सिफ वन मैंग्रोव फॉरेस्ट, तीसरा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, चौथा है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर तीसरा जो है सही होगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 13, इसको जूम कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक स्वतंत्र मंदिर में पर्वताकार शिखर जो पिरामिडनुमा मीनार जैसी आकृति वाला हो सकता है उसे क्या कहा जाता है? पहला है गर्भगृह, दूसरा है मंडप, तीसरा है वाहन, चौथा है वाहन। एक स्वतंत्र मंदिर में पर्वताकार शिखर जो पिरामिडनुमा मीनार जैसी आकृति वाला हो सकता है उसे विमान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर चौथा है।
इसके आंसर। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाथी उत्सव राजस्थान के किस जिले में हर वर्ष मनाया जाता है? हाथी उत्सव राजस्थान के किस जिले में हर वर्ष मनाया जाता है? ऑप्शन में पहला है अजमेर, दूसरा है अलवर, तीसरा है जयपुर, चौथा है कोटा। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जयपुर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? ये तो क्वेश्चन इजी है, हर कोई बता सकता है। रक्तअंधी होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किसने सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा के शीर्षक गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशक कोरियोग्राफी का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता? ऑप्शन नंबर पहला है गणेश आचार्य, दूसरा है बॉस्को सीजर, तीसरा है फराह खान, चौथा है रेमो डिसूजा। इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा फराह खान। ये जो है सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म जो थी दिल बेचारा, इसके शीर्षक गीत के सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता फराह खान ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक इनमें से कौन थी? ऑप्शन नंबर पहला है खानवा बिन्त अल अजवर, दूसरा है नुसाइबा बिन्त काब, तीसरा है खदीजा, चौथा है रजिया सुल्तान। ये भी क्वेश्चन जो है इजी है। भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक जो थी रजिया सुल्तान थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 139, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 128। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, अनुच्छेद 110। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, नीता अपनी मित्र के समक्ष हमारे सौरमंडल के सबसे छोटे ग्रह का वर्णन कर रही है। वह इनमें से किस ग्रह के विषय में बात कर रही है? ये ऑप्शन ये जो क्वेश्चन है कुछ रीजनिंग टाइप का इसमें दे दिया है। नीता अपनी मित्र के समक्ष हमारे सौरमंडल के सबसे छोटे ग्रह का वर्णन कर रही है। वह इनमें से किस ग्रह के विषय में बात कर रही है? तो आप लोग जानते हैं कि हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है। ऑप्शन में दिया गया शुक्र, मंगल, बुध, पृथ्वी। तो सबसे छोटा ग्रह जो है हमारे सौरमंडल का वो बुध ग्रह है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी महाराष्ट्र की एक नृत्य शैली है? कथक, झूमर, लावड़ी, भांगड़ा। तो इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा लावड़ी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा सा लंबा चौड़ा लग रहा है, इसको पढ़ देते हैं। अक्टूबर 2021 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक योजना प्रारंभ की जो पर्वतीय, आदिवासी और पूर्वोत्तर के क्षेत्रों के हवाई अड्डों पर कार्गो संबंधी और संरचनात्मक सुविधाओं को एकीकृत करने के लिए है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई इस योजना का नाम क्या है?
ऑप्शन नंबर पहला है कृषि उड़ान 1.0। उसके बाद है ऑप्शन नंबर दूसरा कृषि उड़ान 2.0। तीसरा क्षेत्रीय संपर्क सुविधा योजना। उसके बाद चौथा है संभव। इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा है कृषि उड़ान 2.0। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 22 है। ये भी क्वेश्चन जो है इजी लग रहा है। ये भी क्वेश्चन इजी आया हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन में शुरू किया गया था। क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस ईस्वी में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर पहला 1936, ऑप्शन नंबर दूसरा है 1944 और ऑप्शन नंबर तीसरा 1942, ऑप्शन नंबर चौथा है 1938। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 1942। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 है मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार जुबिन मेहता को कितने ग्रैमी नामांकन प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर पहला है 10, ऑप्शन नंबर दूसरा 24, ऑप्शन नंबर तीसरा 18, ऑप्शन चौथा है 12। इसमें देख सकते हैं आप लोग आंसर होगा तीसरा 18। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ पर 3-1 से विजय प्राप्त की। इसका आयोजन कहाँ किया गया था। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ देते हैं। 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ पर 3-1 से विजय प्राप्त की। इसका आयोजन कहाँ किया गया था। दिल्ली, तमिलनाडु, चंडीगढ़, बिहार। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या करें। क्वेश्चन नंबर 25 है यदि बेरोजगारी किसी देश की दीर्घकालिक विशेषता बनी रहती है तो इसे कौन सा बेरोजगारी कहा जाता है। दीर्घकालिक, प्रतिरोधात्मक, संरचनात्मक, सामयिक। तो आप लोग देख सकते हैं एक क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। यदि बेरोजगारी किसी देश की दीर्घकालिक विशेषता बनी रहती है तो इसे दीर्घकालिक बेरोजगारी कहा जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये ऑप्शन नंबर दूसरा जो है पहला जो है सही होगा। क्वेश्चन में ही आंसर है दीर्घकालिक। तो ये क्वेश्चन जो है टोटल 25 हो गया, समाप्त हुआ। अब जो है फिर मैं 25 क्वेश्चन लेकर आऊँगा जीए का, CMTS का आंसर की, और वो जो है पार्ट 4 होगा। ये जो है पार्ट 3 वाला है। तो दोस्तों मैं आप लोग को मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ। मैं स्टूडेंट से, विद्यार्थी से रिक्वेस्ट करके उनसे मांग रहा हूँ ताकि मैं यूट्यूब पर आप लोग को बता सकूँ, दिखा सकूँ कि क्वेश्चन जो है किस टाइप का आ रहा है। CMTS में, जनरल अवेयरनेस में, और जो तैयारी पहले से कर रहे हैं, जो लगे हुए हैं, उनके लिए ये और बढ़िया है। इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।